वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग जान रहे हैं क्या है त्रिपुरी संकट। क्या है त्रिपुरी संकट? वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और वह भी सर्वसम्मति से हरिपुरा सम्मेलन में बनाया गया था। और ये हरिपुरा जो है गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है हरिपुरा। पुनः दावेदारी दिया 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन गैर पंथी गुट क्या किया, इसका विरोध कर दिया। तो गैर पंथी गुट में कौन थे? राजेंद्र जी थे, राजेंद्र प्रसाद। कृपलानी जी थे, JB कृपलानी। और सरदार पटेल जी थे। और इनको गांधी जी का सहयोग प्राप्त था। गांधी जी का सहयोग प्राप्त था। बोस के विरोध में अबुल कलाम आज़ाद को उम्मीदवार बनाया गया, किंतु अबुल कलाम उम्मीदवार बनने से मना कर दिया। फिर पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया गया। पट्टाभी सीतारमैया को फिर मतदान कराया गया। सीतारमैया को 1377 वोट मिला और सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिला और सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए। गांधी जी इस बात से दुखी हो गए। गांधी जी इस बात से दुखी होकर कहा, सीतारमैया की हार मेरी हार है। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस के अधिकांश कार्यकारिणी सदस्य सुभाष चंद्र बोस के साथ जाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर के सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 ईस्वी में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और कुछ दिन के बाद कांग्रेस के केंद्रीय अनुशासन समिति ने सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद, त्यागपत्र के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। और 1 मई 1939 ईस्वी को जब वह त्यागपत्र दिया था, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये था दोस्तों त्रिपुरी संकट। इस त्रिपुरी संकट वाले चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन हुए? अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, JB कृपलानी। तो इसका सही आंसर बी है, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात में है। इस अधिवेशन में फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? CR दास, JB कृपलानी, SC बोस, JL नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा C, सुभाष चंद्र बोस। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्यों में से है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही ऑप्शन ए है, गुजरात में। आइए नेक्स्ट चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? कलकत्ता, पुणे, जबलपुर, अहमदाबाद। तो ये है
जबलपुर में। वर्ष 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? हरिपुरा अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन में चुना गया था। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा, जो गुजरात में पड़ता है, अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। दूसरी बार, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। आइए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी। पाँचवा ऑप्शन भी है P सीतारमैया यानी पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका पाँचवा ऑप्शन ही सही होगा, पट्टाभी सीतारमैया को। आइए नेक्स्ट देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? A हरिपुरा अधिवेशन 1938, B त्रिपुरी अधिवेशन 1939, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927। इसका सही ऑप्शन B होगा, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 को। आइए आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो इसका सही ऑप्शन C है, राजेंद्र प्रसाद। आइए नौवां नंबर देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। इसका सही ऑप्शन ये होगा, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर के। आइए आगे देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? सी राजगोपालाचारी, M.A. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन C है, सुभाष चंद्र बोस। कह रहा है कि जब द्वितीय विश्व के बाद बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वतंत्रता चाहिए। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था। इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है, अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ले ली जाए। तो ये था दोस्तों आज का ये त्रिपुरी संकट से संबंधित प्रश्न और त्रिपुरी संकट। आपको कैसा लगा? अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।